राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं शनिवार को पढ़ने वाले व्रत को शनि प्रदोष कहते हैं, और शनि प्रदोष की व्रत कथा आपको बताने जा रहे हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और किसी चौकोर वेदी पर शनिदेव की लोहे की प्रतिमा स्थापित करें और काली वस्तुओं, तिल आदि से पूजन करें। ब्राह्मणों को भी काले तिलों से मिश्रित भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक 1 माह, 1 वर्ष या 3 वर्ष के तक के लिए यह व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं, और व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता तथा शनिदेव आरोग्यता प्रदान करते हैं। और यह बहुत ही कल्याणकारी व्रत है, इसको अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में नवग्रह की कथा सुनी जाती है और वह कथा इस प्रकार से है। किसी समय में सूर्य आदि नवग्रहों में अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद छिड़ गया, परंतु वे किसी निर्णय पर एक मत न हो सके। तब इंद्रदेव के पास गए और बोले कि आप यह निर्णय करें कि हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है। इंद्र ने यह सुनकर उनसे कहा कि तुम लोग राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वे इसका निर्णय कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर वे सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे का एक एक आसन बनवाया और उन आसनों को एक क्रम से रखवा दिया और सभी से अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा और कहा कि जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। उसमें सबसे पीछे जो था वो लोहे का आसन रखा था जो कि शनिदेव का था, और अपने आसन को पीछे देखकर अपने को सबसे छोटा समझकर राजा के ऊपर क्रोधित होकर वो बोले कि तुम मुझे अभी समझ नहीं पाए हो। शनि भगवान बोले इस प्रकार से कि तुम अभी समझ नहीं पाए हो, मैं एक ही राशि में 3 महीने तक रहता हूँ। जो शनि भगवान है एक राशि में 3 महीने तक रहते हैं, और मेरे ही कारण राम को वनवास मिला था और रावण वंश सहित नाश हो गया था, वंश सहित रावण का। इसलिए अब तुम भी मेरे प्रभाव से बच ना पाओगे। ऐसा कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। शनिदेव के जाने के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राजा पर शनि की 7.5 की दशा आ गई। शनिदेव अपना रूप बदलकर घोड़ों का व्यापारी बनकर अनेक प्रकार के घोड़ों को लेकर राजा विक्रमादित्य के जो राजधानी थी वहाँ पे आए, और राजा खबर पाकर अपने अश्वपाल के साथ घोड़ों की खरीद करने के लिए गए। वहाँ पर राजा ने एक घोड़े को पसंद किया। राजा ने उस घोड़े पर सवार होकर उसकी चाल इत्यादि को परखना चाहा। राजा ज्यों ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ कि मायावी घोड़ा बड़ी तीव्र गति से उड़ा और एक घनघोर जंगल में राजा को छोड़कर गायब हो गया। राजा मार्ग भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। पानी की खोज में राजा घूम ही रहा था कि एक चरवाहा उन्हें मिला, जिसने राजा को पानी पिलाया और उससे राजा ने मार्ग पूछा। राजा ने जब मार्ग पूछा तो रास्ता मालूम करके राजा ने चरवाहे को पुरस्कार के रूप में अंगूठी दे दी और स्वयं नगर के रास्ते पर चलने लगा। शहर में वह एक साहूकार की दुकान पर रुका और अपना नाम बीका बताया। संयोग से उस दिन साहूकार की अत्यधिक बिक्री हुई, जिससे सेठ प्रसन्न था और बीका को अपने घर पे भोजन कराने के लिए ले गया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि एक खूंटी में सोने का हार टंगा हुआ है और जिसे वह अंगूठी निकलती जा रही है। थोड़ी देर में जब साहूकार ने देखा तो खूंटी पर हार नहीं था, अतः संपूर्ण घर में हार खोजा गया किंतु नहीं मिला हार। अतः सभी लोगों ने बीका को ही चोर सिद्ध कर दिया और
साहूकार ने उसको राजा के पास भिजवा दिया। जल्लादों ने आज्ञा पाकर उसके हाथ और पैर काट दिए। जो भीखा था उसके हाथ पैर काट दिए। जब राजा कहीं चल फिर नहीं सकता था, किसी के द्वारा कुछ मिल जाने पर उसे ही खा पी लेता था। बहुत दिन बीतने पर एक तेली उसे लूले बीका को, जो उस वो बीका था, उसको लूले बीका को अपने घर ले गया और कोलू पर बैठाकर बैल हाँकने का काम करने लगा। उससे बैल हाँकवाने का काम कराने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में बीका ने मल्हार राग गाना शुरू किया। उसके गाने को सुनकर उस देश की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसने प्रण किया कि जिसने भी इस राग को गाया है, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को गाने वाले का पता लगाने के लिए भेजा। पता लगाकर दासी ने बताया कि यह मनमोहक राग तो तेली के घर बीका गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी अपने प्रण से विचलित न हुई, बल्कि उसी बीका के साथ अपना विवाह करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सवेरे जब राजकुमारी सोकर न उठी तो रानी उसे जगाने के लिए गई और उससे पूछा कि क्यों दुखी हो। राजकुमारी ने अपनी माता से अपने दुख की बात बतलाते हुए कहा कि माँ, जो उस तेली के घर में बीका है, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी, अन्य किसी के पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी की माँ अपनी कन्या के वचनों को इस प्रकार से सुनकर बहुत ही चकित हुई और पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु कन्या अपनी बात पर अडिग रही और प्राण छोड़ देने का निश्चय किया। तब रानी ने उसे धैर्य बंधाया और अपने महल में जाकर दासी से राजा को बुलवाया और कन्या के हठ की संपूर्ण बात राजा को बतलाई। रानी की बात सुनकर राजा पुत्री के पास गया और बोला कि हे पुत्री, तुम उस लंगड़े बीका के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकोगी। अतः तुम अब बुद्धि और विवेक से काम लो और अपने हठ को त्याग दो। मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव अभी अन्य राजकुमारों के पास भेजता हूँ। पिता के वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह बीका के साथ ना करोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुझे दुख ही उठाना है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। इसके बाद राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे कोलू के बैल हाँकने वाले बीका के साथ अपनी कन्या का विवाह करूँगा, अतः तुम उसके विवाह की तैयारी करो। राजा की बात सुनकर तेली को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा की आज्ञा के अनुसार विवाह की तैयारी की और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का बीका के साथ विवाह हो गया। जब बीका रात में राजकुमारी के महल में सुहाग रात मनाने गया तो शनिदेव ने उसे स्वप्न दिया कि हे राजन, तुमने पराक्रम को जान लिया है, अब आगे क्या विचार है। यह सुनकर राजा ने शनिदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि आप अब ऐसा भीषण कष्ट और किसी को ना दें। राजा की प्रार्थना सुनकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और राजा को पूर्व पुराना जो रूप था राजा का, वह प्रदान कर दिया। और बीका के रूप परिवर्तन को देखकर राजकुमारी ने प्रसन्नता के साथ परिवर्तन का कारण पूछा। राजा ने संपूर्ण हाल राजकुमारी को बताया। राजा को देखकर सभी लोग उसका आदर सत्कार करने लगे। जब साहूकार को पता चला कि वह राजा के पास आया, जब पता चला ऐसी सी बात है, तो वो राजा के पास आया और क्षमा मांगी और कहा, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे यहाँ भोजन करने चलें। साहूकार की बात सुनकर राजा उसके साथ उसके घर गया और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि पहले जो खूंटी हाल निकल गई थी वह उगल रही है। राजा ने यह सब उसको दिखाया और अपने ऊपर शनि के क्रोध का हाल भी बताया। भोजन के बाद उस साहूकार ने राजा से अनुमति लेकर
उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तथा दहेज में बहुत सा धन दिया। कुछ दिन बीतने पर राजा अपनी दोनों रानियों सहित अपनी राजधानी को गया। वहाँ की प्रजा ने राजा का बहुत अधिक स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद राजा अपने भवन को गए। प्रजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण नगर को सजाया और रात्रि में प्रकाश किया। राजा ने शनिदेव की महिमा का वर्णन करते हुए उनको देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बतलाया। अतः इस दिन शनिदेव की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डालना चाहिए। जो लोग इस पवित्र कथा का श्रवण या पठन करते हैं, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और इस प्रकार यह शनि प्रदोष की कथा पूर्ण हुई। और ये कथा आपको कैसी लगी, आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि और भी लोग कथा का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।